जब भी आप इनसे पूछोगे आप क्या कर रहे हो तो आपको इस तरह के फैंसी टर्म्स बताए जाएंगे। अभी ये भी कह दिया जाएगा कि देखो कंपनी क्या करती है, ये हम क्यों बताएं, ये तो सीक्रेट होता है। तो ये जो मनी रोटेशन वाली जो कंपनियां होती हैं वही होती हैं जो आपको इस तरह से कन्विंस कर ले जाती हैं और आप शुरू से लेकर के एक ही पहाड़ा पड़ते रहे, मेरा विड्रॉल तो आ रहा है। सच्चाई ये है कि रात में उनका ही एक बंदा रात में आकर के मुझसे बहसबाजी कर रहा था। उसने मुझे कहा कि ले तेरा मुंह बंद हो गया, ये देख वेरा उसकी वीडियो पोस्ट कर दी। तो मैंने उसको बोला कि भाई रुक जा, सुबह तक रुक जा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं और ये यहाँ से डाउनलोडेड है। उसने क्या किया, जाके सीधे बता दिया हाईबॉक्स। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि अगर कोई कंपनी MCA में रजिस्टर्ड है तो वो फ्रॉड नहीं कर सकती। दरअसल जितने भी ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं उनके सेंटर में कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक ऐसी चीज दिखाई जाती है जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। वर्चुअल दुनिया में सब कुछ चल रहा हो। कपिल शर्मा से लेकर श्रद्धा कपूर से लेकर रणबीर कपूर को भी थाने बुला करके और उनसे सारी पूछताछ की गई थी। अब देखो इनका कुछ नहीं होता सेलिब्रिटीज का, इनके पास पैसा है, पावर है, स्टेटस है। उन्होंने भी यहाँ पर अपने फ्रेंचाइजी बनाई, ओनर्स बनाए, बाकायदा इनको स्पॉन्सर किया गया, अलग अलग शहरों में अपने अपने ऑफिसेस खोल लिए जाकर के। ये लोग वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, अगर गाली गलौच होती है तो वीडियो डिलीट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पैसा ले लिया होता है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ना होता है वो ऑलरेडी लोगों में पड़ चुका होता है। कर लिया गया गिरफ्तार। क्या उन 6 लाख लोगों को जिसके साथ फ्रॉड हुआ था पैसे मिले? क्या बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में इनकी गैदरिंग होती थी, कटआउट्स लगना, सब कुछ लगना, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे से हो रहा है। कितने लोगों को गोवा भेजा, बैंकॉक भेजा, ट्रिप्स दिए जा रहे हैं। नए लोग इन्वेस्ट करें, जिसके लिए ये किसको पाल पोस रहे होते हैं, अपने एम्बेसडर्स को, IBs को, SIBs को, जो भी इन्होंने बना रखे होते हैं, फ्रेंचाइजी जो भी बना रखे। कंपनी के लिए आप तब तक यूजफुल हो जब तक आप लोगों को ला रहे हो, क्योंकि अब तो आप अपना तो 1 लाख निकाल लिया ना, अब जो भी आप मुनाफा कमा रहे हो आप कंपनी पे बर्डन बन रहे हो। जो लोग नया पैसा खुद नहीं लगा रहे या नए लोगों को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, वो लोग कंपनी से मुनाफा लेते हैं तो कंपनी को दर्द होता है। किसी कंपनी की ऐप अगर ऐप स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में लिस्टेड है तो क्या गूगल के प्ले स्टोर में जो लिस्टेड है वो फ्रॉड करेगा? एक जो बहुत अहम सवाल है वो हर कोई ये पूछता है कि कोई भी कंपनी के बारे में पूछेगा भाई ये कब भागने वाली है। तो आज ये सारी चीजें हम समझेंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा इत्मीनान से देखना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं पॉन्जी स्कीम्स या मनी रोटेशन स्कीम्स जो होती हैं उसके तहत चलने वाली तमाम अलग अलग तरह की जो कंपनियां आई और चली गई। उसी में से एक कंपनी थी जिसका नाम था हेजेक्स फंड, जिसके बारे में मैंने आज से लगभग 1 साल तो नहीं लेकिन 8-9 महीने पहले एक लाइव सेशन हो रहा था। 20 सितंबर 2023 को ये लाइव सेशन है, इसकी लिंक भी दे दूंगा। तब मैंने बताया कि ये कंपनी फ्रॉड है। दरअसल किसी एक हमारे यूजर ने, पहले मैं अक्सर 4-5 दिन में लाइव किया करता था, इसीलिए करता था कि बहुत लोग अपने डाउट्स क्लियर करते थे, बहुत लोग मुझे नई चीजें बताते थे कि मार्केट में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उसी में किसी ने पूछा कि सर ये हेजेक्स फंड के बारे में बताइए, बहुत मुनाफा दे रही है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसके बाद उसके बारे में स्टडी करी और स्टडी करने के बाद 20 सितंबर को दूसरी एक लाइव चल रही थी, उसमें किसी ने पूछा तो मैंने उसको बताया कि भाई ये एक फ्रॉड कंपनी है, आने वाले समय में ये फ्रॉड करेगी। मैंने तभी भविष्यवाणी करी थी, ये 20 सितंबर 2023 की बात है। आई एम सॉरी, जिसको पता ना हो मैं बता देता हूँ, ये मैं हेजेक्स फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में कई लोगों ने मुझसे पिछले वीडियो में पूछा था। मैंने इसकी पूरी एनालिसिस कर रखी है। होपफुली 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो भी लाऊंगा इस पे। डीके जैन के सामना होना, लोग कहते हैं अरे बाकी कंपनी में कोई सामने नहीं होता, इसमें डीके जैन CMD। अरे भैया, डीके जैन ने अपनी सुविधा कर रखी होगी, दुबई में ऑलरेडी वो रहता भी है, दुबई में आमतौर पर वो लाइव आता है, मैं दुबई से बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो वो उसने अपने इंतजाम कर रखे होंगे, किसी को उसकी हिस्ट्री नहीं पता। हर कोई बस ये बोल देगा अरे वो तो MBA है, फलाना है, कहाँ से MBA किया। हमारे यहाँ बहुत सारे MBA चप्पल चटका रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कैसे कैसे MBA कॉलेजेस हैं। वो सिर्फ MBA लिख देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन प्लान क्या है, देखो आप, उसकी प्लानिंग क्या थी, उसने डिपॉजिट क्यों रोके थे? इसमें उनका अपना स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था कि लोग क्या कर रहे थे कि 2x 4x कमाने के चक्कर में, उसमें जो लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स बनने के चक्कर में लोग अपने ही लोगों की आईडी लगा रहे थे, इनकी KYC नहीं थी। अब मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए डिपॉजिट की, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैंने उसमें कुछ लेग्स होती हैं, इतने इसमें लगाओ, इसमें इतने लगाओ, इसमें इतने लगाओ, सारे मेरे ही बंदे लगे हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 5,000 का ट्रेडिंग के थ्रू जो कमा पा रहा था, मान लो मैं 2x कमा पा रहा था, तो अब जो बाकी लोगों को मैं जब ऐड करूंगा, जब बाकी लोग मेरे ही हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी और बाहर किसी को ऐड करने के लिए, तो मेरे ही 5 बंदे लगे हुए हैं और उससे मेरा लेवल ही बढ़ रहा है। मैं 2x की जगह 4x कमा रहा हूँ और जितनी भी आईडी लगी है मेरे साइड में ना, तो मतलब मैं चाहता तो 50,000 अपनी खुद के लगा सकता था, बट मैंने क्या किया, 5,000 खुद के लगाए और 10 अलग अलग आईडीज अपने ही दूसरे ऐसे फर्जी नामों से लगा रखे हैं, अलग अलग आईडी लगा करके।
उसने क्या किया, अब चूंकि उसको क्या नुकसान हो रहा था कि उनको पहले ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट दो और साथ में ये जो आईबी और डीआईबी बनाते हैं ये लोग, आईजी डीआईजी जो भी बनाते हैं कि जो टीम बनती है पूरी, उसका भी तुम प्रॉफिट ले रहे हो, तो काहे लेने देगा वो तुमको। कंपनी महान है, कंपनी तो है ही नहीं। सबसे पहली बात तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं ना, वो लोग आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। मतलब तुम्हें सिर्फ 4 पैसे मिल जाए तो तुम किसी की बात पर कुछ भी भरोसा कर लोगे। सबसे पहला झूठ क्या है? सबसे पहला झूठ यह है कि वो कंपनी ही नहीं है कोई। हेजेक्स फंड नाम की कोई कंपनी नहीं है। अगस्त में हेजेक्स फंड एलएलपी करके उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है, जिसके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा दे रही रोज। तो ये एक मूर्खता है। देखो, यही समस्या है हमारे यहाँ। जब तक किसी कंपनी ने किसी का नुकसान नहीं किया है, उसके बारे में अगर आप अगेंस्ट बोल दो तो लोग आपको 10 गालियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, डीके जैन नाम का व्यक्ति जो है वो आप लोगों को बना रहा है बेवकूफ, मीठी मीठी बातें करता है। मैंने भी 4 उसके सेशन सुने हुए हैं। अभी भी कह रहा हूँ लोगों को, जो लोग पैसा लगा रहे हो किसी की बात पर, देखो विश्वास का ही घात किया जाता है, ठीक है। ये जो वाहवाही लूट रहे हैं ना सब लोग जा करके, कोई कंपनी ऐसी देखी है जिसने विड्रॉल दिया हो और डिपॉजिट रोक दिया हो? मूर्खता है ये। तो जो हेजेक्स फंड के बारे में नहीं जानते हैं, अभी से जान लीजिए, वो आने वाले समय का स्कैम है। और उनका दर्द यही है कि उनकी कम्युनिटी नहीं बढ़ पा रही है। वो कहते हैं 14 महीने चला रहे हैं। जो भी हो, अभी मुझे वाले में 10 लोग गाली देने आ जाएंगे, उनके समर्थक। और उसके बाद अभी खबर आ रही है कि, खबर तो चुनाव से पहले आ चुकी थी कि कंपनी भाग चुकी है, पैसा नहीं दे रही है। अब लोगों को इंगेज कर रखा है। उसका जो मालिक है वो कह रहा है कि हम देंगे, रुक जाओ, सब्र करो, फलाना है, ढिमाका है, गुस्सा भी होता है, और खुद दुबई भाग गया है, ठीक है ना। तो ये क्या थी पॉन्जी स्कीम, थोड़ा सा समझेंगे। इसके अलावा तमाम आप लोगों के सवाल रहते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या यार कोई कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी, तो क्या वो फ्रॉड कर सकती है? क्या गवर्नमेंट फ्रॉड करने देगी? तो इसका जवाब देंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कोई कंपनी या कोई भी ऐप, किसी कंपनी की ऐप अगर ऐप स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में लिस्टेड है, तो क्या गूगल के प्ले स्टोर में जो लिस्टेड है वो फ्रॉड करेगा? नंबर 3, कोई कहता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स या जो सेलिब्रिटीज चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो क्या वो कंपनी फ्रॉड करेगी? क्या वो गधे हैं जो देखते नहीं है क्या? तो इस तरह के सवाल लोगों के दिमाग में आता है। फिर कोई बोलेगा कि इस कंपनी के तो ऑफिसेज हैं यहाँ पर, तो क्या अगर कोई कंपनी फ्रॉड होती तो क्या वो ऑफिसेज खोलती? उसके अलावा तमाम सारी जो कंपनियां इस तरह की जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी ये मनी रोटेशन स्कीम चलाती हैं, या जो भी ये सो कॉल्ड पॉन्जी स्कीम चलाती हैं, ये अक्सर इंडिया में जो आती हैं तो उसमें एक ना एक पाँव उनका बाहर होता है। मतलब वो हमेशा ये कहते हैं कि हम शहर के कौन सी कंट्री से हैं, कोई बोलेगा हम कनाडा से हैं, कोई बोलेगा यूएस से हैं, कोई इजिप्ट से हैं, कोई कहीं से, कोई अमेरिका। तो अलग अलग तरीके से कंट्री बताई जाती है कि हम वहां से हैं और हमने इंडिया में अपना सेटअप खोला है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये जो कंपनियां हैं, अगर ये सारी चीजें हो भी तो भी हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि कोई कंपनी फ्रॉड है। और दूसरा, एक जो बहुत अहम सवाल है, वो हर कोई ये पूछता है कि कोई भी कंपनी के बारे में पूछेगा, भाई ये कब भागने वाली है। जब भी मैं कहता हूं, मुझसे कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम, जैसे कि एक फॉक्सकॉन के नाम से एक चल रहा था, किसी ने मुझसे पूछा, सर बताओ ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसमें इतना इतना रिटर्न मिल रहा है। मैंने बताया कि भाई देखो, उसी लाइन में बताया था कि फॉक्सकॉन भागने वाली है। क्लिप भी देख लो आप थोड़ी सी, क्या है। Any comments on Foxconn? Foxconn is a fraud application running. Last 3 months तो हो चुके हैं। I am 100% sure किसी भी दिन वो बंद होने वाली है Foxconn. So better stop investing money on Foxconn kind of product, because again, Foxconn is manufacturing iPhones in India, in Chennai, near Chennai. That is the reality of the company. But this Foxconn is a total crap, total fake app which they are promoting on the name of investment. So I would say not to invest anything. If you have invested, प्लीज निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए, बिकॉज फॉक्सकॉन को ऑलरेडी चलते हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने बता दिया कि फॉक्सकॉन भागने वाली है। उसके ठीक अगले महीने फॉक्सकॉन भाग गई, तो वो तो 1 महीने भाग गई। फिर ऐसे मैंने एक 7-Eleven के बारे में बताया था, जिसको करीब 8-9 महीने लगे। हालांकि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तब तक वो कंपनी 2 साल से रन कर रही थी इंडिया के अंदर। 2 साल से वो कंपनी रन कर रही थी। मैंने वीडियो बनाया, उसके लगभग 7-8 महीने बाद मेरे ख्याल से वो कंपनी फिर से भाग गई। और मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप पीछे जाओगे, वैसे आप क्यों जाओगे, फिर भी बता देता हूं कि जब जब मैंने जिस कंपनी का नाम लिया, मैंने बताया कि ये भाग जाएगी, लोग मुझसे पूछे, मैंने बताया। रिकॉर्ड है 25-30 के नाम तो मैं ही गिरा सकता हूं, उसके वीडियोस भी पीछे पड़े हैं। कोई ऐसा मियां मिट्टू बनने वाली बात नहीं है, टाइम स्टैम्प के साथ आप जाकर देख सकते हो। तो आज ये सारी चीजें हम समझेंगे
उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा इत्मीनान से देखना पड़ेगा और उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको दिखाता रहूंगा, रेफरेंसेस देता रहूंगा, न्यूज के रेफरेंसेस देता रहूंगा, तो आप आराम से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज भी देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आई जिसमें कि अंबाला में 500 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ। कहानी वही थी। दरअसल जितने भी ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं उनके सेंटर में कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक ऐसी चीज दिखाई जाती है जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। वर्चुअल दुनिया में सब कुछ चल रहा होता है, जैसे कि एआई ट्रेडिंग हो जाती है, दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाती है, कॉपी ट्रेडिंग आ जाता है, क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, ई कॉमर्स आ जाता है और डेस्टिनेशन हॉलिडेज आ जाते हैं। इस तरह की तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो सेंटर पे रखी जाती हैं ताकि उसके नाम पर लोगों से उसको दिखाया जाए कि बहुत यूनिक चीज लेकर के आए हैं, जैसा कि ये कंपनी कर रही थी जिसने अभी अंबाला में 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। जो उसके ओनर थे वो फ्रॉड करके बाहर चले गए। अब यहाँ पे जो पकड़े जाने वाले होते हैं वो उसके एजेंट्स होते हैं या एम्बेसडर होते हैं या आईबीज होते हैं, जो भी उसके लीड लोग होते हैं जो कि लोगों को कन्विंस करते हैं कि आओ इसमें पैसे लगाओ। तो यहाँ पर क्या था, एक क्वाइन था, ठीक है ना। ऐसा एक पहले भी हुआ था। तो क्वाइन क्या होता है, उसको ये किसी एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं जो कि किसी भी उसका कोई वर्थ नहीं होता। अब उसकी हाइप बनाई जाती है। हाइप कैसे बनाई जाती है कि नीचे लोगों को ज्वाइन करा करके लोगों से कहा जाता है कि ये कॉइन खरीदो जा करके। अगर ये कॉइन खरीदोगे तो तुमको ऐसे 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 इनकम मिलेगी, मतलब तो अपने नीचे किसी को ज्वाइन करो। मतलब वो नीचे एमएलएम की स्कीम चल रही होती है और वो एमएलएम में हर कोई वो कॉइन खरीद रहा होता है। तो मतलब उस कॉइन का कोई रद्दी मतलब का भी भाव नहीं होता, लेकिन उसका भाव जानबूझकर बढ़ाया जाता है अपने एमएलएम वाले लोगों से जो है खरीदवा करके। ठीक ऐसा ही हुआ था। एसटीए टोकन हजारों करोड़ों का फ्रॉड था, वो भी बंद हुई थी। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, थंबनेल ये है। और उसके ब्रांड एम्बेसडर या कह लो कि उसके जो प्रमोटर थे वो गोविंदा जी थे। गोविंदा जी तो बाकायदा उनके इवेंट्स में डांस करके आए थे। गोवा में बड़े बड़े जो कसिनोज होते हैं या वहां पर इनके इवेंट्स होते थे, वहां पर जाकर के लोगों को इस तरह से बुलाया जाता था, गैदरिंग कराई जाती थी उन लोगों की जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो उसमें जो एसटीए टोकन था उसमें भी लोगों के करोड़ों रुपए गए और उसमें भी लोगों ने मुझे तमाम गालियां दी। उन्होंने लिखा जय एसटीए। आप जाके जरा उस वीडियो में देखना कितने लोगों ने, मतलब गालियों की भरमार है उसमें कि तुझे कुछ नहीं मालूम, तू अज्ञानी है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी चली गई। इसके अलावा एक देख लेते हैं, एक MTFE करके कंपनी आई थी। उसने कहा कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग, कुछ ट्रेडिंग का ही सीन था उसका, रोबो ट्रेडिंग का नाम था, रोबो ट्रेडिंग था। उसमें उन्होंने कहा कि हम रोबो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब जितने भी लोग पैसे लगा रहे हैं वो खुद कुछ नहीं करते, ठीक है ना। वहां पर रोबो ट्रेडिंग कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हमारी हेड कंपनी का है, कनाडा में है। उन्होंने भी यहाँ पर अपने फ्रेंचाइजी बनाई, ओनर्स बनाए, वही लोग जो कि नीचे वाले लोगों को कन्विंस करके लोगों को जोड़े और खुद को मुनाफा कमाए, परसेंट कमीशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाकायदा इनको स्पॉन्सर किया गया, अलग अलग शहरों में अपने अपने ऑफिसेस खोल लिए जा करके, ठीक है। बाकायदा ऑफिसेस खोले हैं और वहां ट्रेनिंग चला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं जैसे कि वो बहुत ज्ञाता हूं इसके फॉरेक्स ट्रेडिंग के और सबके। और वहां पे क्या पिच करते हैं, वही सारे प्लान पिच करते हैं कि अगर तू मुझे ज्वाइन कर लेगा, वही तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, जितने भी नाम मैंने बताए ये सब तीतरों वाले नाम ही थे। मतलब बस तुमने ज्वाइन कर लिया, तुमको एक बड़ा लिक्विडेटिव प्लान दे दिया कि इतना पैसा लगाओगे, इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट मिलेगा, और नीचे वालों को कराओगे तो वो तुमको देते रहे। तो इसी तरह से स्कीम्स चलती हैं, बस थोड़ा नाम अलग दे देते हैं। कोई ई कॉमर्स के नाम पे भी चला रहा है, जैसे हेजेक्स फंड है, उन्होंने लवाया के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया था। तो इस तरह की चीजें टाइम एंड अगेन सामने आई हैं और एग्जाम्पल आएंगे, बताऊंगा मैं, मेरी पिछली वीडियोस में भी है। आज हम बात करते हैं हेजेक्स फंड की और आपके सारे सवालों की बात यहाँ पर बात करेंगे। तो हेजेक्स फंड जो था, उन्होंने एक कौशल्या फाउंडेशन के नाम से कंपनी स्टार्ट की, नाम था डीके जैन, ठीक है ना। डीके जैन का फेस है सामने बाकायदा। तो जब मैंने इसको फ्रॉड कहा तो लोगों ने मुझ पर क्या एलिगेशन लगाया। नंबर एक कि अगर कंपनी फ्रॉड होती तो क्या डीके जैन नाम का शख्स गली गली घूम के, यानी कि हर मीटिंग में बाकायदा, देखो आप कैसे शोज होते थे, कैसे लोग आते थे, बाकायदा वो माइक लेकर के अपने भाषण दे रहा है लोगों को, बिल्कुल मसीहा राजा टाइप पूरा स्टाइल में, ऐसा लोगों को जैसे कि बस राजा ने ऐलान कर दिया सब कुछ है। तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होता तो क्या वो बंदा सामने आता अगर वो फ्रॉड है तो। एक दूसरा, इनके ऑफिस थे, जयपुर में ऑफिस है, गोवा में ऑफिस है, बाकायदा ऑफिस है, एड्रेस भी है, वेबसाइट पे भी था, सब कुछ था। लोगों ने कहा कि अगर वो फ्रॉड होता तो क्या इनके खुद के ऑफिसेस होते, ऑफिसेस थे। नंबर तीन, इनको बताया गया कि इनकी जो कंपनी है वो MCA में रजिस्टर्ड है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि अगर कोई कंपनी MCA में रजिस्टर्ड है तो वो फ्रॉड नहीं कर सकती। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 15,000 करोड़ का GST फ्रॉड रिसेंटली हुआ था, एक साल से लगभग उसकी जांच चल रही है। 3300 से अधिक फर्जी
कंपनियां मतलब जो एमसीए में रजिस्टर होती हैं, जिनके बकायदा जीएसटी थे, ठीक है, उस कंपनी ने सरकार के साथ ही जीएसटी घोटाला कर लिया। मतलब एक कंपनी दूसरे को बिल करती थी, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथी, मतलब स्कीम ऐसी थी, धंधा एक पैसे का नहीं था, लेकिन एक कंपनी दिखाती थी कि मैंने 1 करोड़ का बिजनेस किया है और उस 1 करोड़ का बिजनेस करके मैंने आगे वाली कंपनी को इनवॉइस रेस किया तो मुझे इतना जीएसटी मिलना चाहिए। तो मैंने जब पिछले वाले कंपनी से जहां से खुद को काम करा के जहां इनवॉइस दी थी वहां से जो जीएसटी मिला तो वहां पर क्या होता है, कैंसिलेशन, मतलब तो वहां पर क्या होता है, जीएसटी क्रेडिट मिल जाता है। तो यहां पर सरकार से सब जीएसटी क्रेडिट लेते चले गए और ऐसे करते करते करीब करीब 15,000 करोड़ का बिना बिजनेस हुए फर्जी कंपनी, जो कि प्रॉपर एमसीए में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ 15,000 का करोड़ का फ्रॉड किया। अब लोगों की बात में दिमाग में क्या होता है कि अगर जैसे डेली हजारों कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, मान लो मैंने कंपनी रजिस्टर कराई, मैंने कहा कि अजय सिंह प्राइवेट लिमिटेड करके मैं रजिस्टर करा रहा हूं, मैंने कहा कि मैं एक ई कॉमर्स का काम करूंगा, तो क्या सरकार मेरे प्रेमाइसेस पे आकर के ये चेक करती है कि क्या मैं ई कॉमर्स का काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? मैंने जीएसटी के लिए एक इनवॉइस लगाई, मैंने कहा हाँ मैंने ये बिजनेस किया है और इतने रुपए का बिजनेस किया है, उसका जीएसटी ये है, ये मैं पे कर रहा हूँ। तो सरकार ने कहा ठीक है, बस बिजनेस चल रहा है, साल का अंत होता है, रिटर्न फाइल कर देता हूँ, सारा कुछ है। तो यहाँ सरकार का रोल कहाँ आ गया चेक करने वाला, कि सरकार गली गली हर कंपनी को जाकर के चेक करेगी? तो जो लोगों के दिमाग में धारणा है कि एमसीए में कंपनी रजिस्टर है, इसका मतलब वो जेन्युइन ही होगी और सरकार के जो है, सरकार उसके ऊपर अगर वो फ्रॉड कर रही होगी तो नजर रखेगी, ऐसा नहीं होता। जब शिकायत होती है तब सरकार एमसीए के डॉक्यूमेंट्स ढूंढती है कि अच्छा क्या है, कौन रजिस्टर्ड है, कहाँ पर था, इसके ऑफिस कहाँ पर है, कौन डायरेक्टर है, कितने साल से चल रही है, इसका क्या एनुअल रिपोर्ट है, वो सारी चीजें तब निकाली जाती हैं। लेकिन अगर वो कंपनी का ओनर, मालिक, डायरेक्टर यहाँ सब कुछ सेटअप करके, खोल करके धंधा करे और बाहर चला जाए तो कैसे पकड़ोगे आप उसको? कहाँ जाओगे? ऑफिस खाली करके लोग चले जाते हैं। मतलब आज आपने ऑफिस दिखाया, कंपनी दिखाई, कंपनी सेटअप कर लिया, जीएसटी ले लिया, सब कुछ है, लेकिन 3 महीने बाद आपने वो प्रेमाइसेस खाली कर दिया, तो क्या सरकार 3 महीने बाद चेक करने आएगी कि आप वहां पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर सब कुछ कागज पर होता है, फिर सब कुछ पोर्टल पे होता है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर कोई कंपनी एमसीए में रजिस्टर है तो इसका मतलब वो फ्रॉड नहीं कर सकती। ठीक है, तीसरी चीज ये बताई मैंने आपको। फिर हेजेक्स फंड का एक एग्जाम्पल लोगों ने दिया कि यार अगर ये फ्रॉड होती तो क्या ये ऐप जो है वो ऐप स्टोर में रजिस्टर होती? ये भी गलतफहमी निकाल देता हूं। ऐप स्टोर में जब कोई ऐप रजिस्टर होती है तो ऐप स्टोर सिर्फ ये चेक करता है कि क्या ये ऐप आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन तो नहीं चुरा रहा है, क्या ये ऐप आपके डिवाइस के लिए खतरनाक तो नहीं है, क्या ये ऐप आपके जो हार्मफुल तो नहीं है, कोई ऐसा वायरस, ट्रोजन, मालवेयर, इस तरह की चीज तो आपके मोबाइल को सप्लाई नहीं कर रहा है, क्या ये आपकी जो गैलरी को, क्योंकि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप उसको कुछ एक्सेस देते हो, राइट? जैसे लोकेशन की एक्सेस देते हो, अपनी गैलरी की एक्सेस देते हो, ईमेल की एक्सेस देते हो, तो क्या उसका ये मिसयूज तो नहीं कर रहा? तो मतलब ये टेक्निकल चीजें जो है वो प्ले स्टोर वेरीफाई करता है कि ये जो भी ऐप यहाँ पर लिस्ट की गई है क्या वो ये फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ये नहीं देखता गूगल जाकर के कि यार ये ऐप वाले क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही होता तो जितने भी चाइनीज लोन फ्रॉड वाले आपने नाम सुने होंगे, वो ऐप लिस्ट रहते हैं, वो कब निकाली जाती है? जब सरकार बोलती है, सरकार एक लिस्ट भेजती है कि ये सब फर्जी ऐप्स हैं, इनको बंद करो, तब गूगल निकालता है। तो गूगल का कोई ऐसा चेक नहीं होता कि धंधा क्या कर रही है ना, ये नहीं चेक होता उसमें। तो अगर किसी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि एक ऐप रजिस्टर है प्ले स्टोर में, क्योंकि जो लोग भी फ्रॉड करते हैं ना वो ऐसा बोलते हैं, ये सब पिच होती है, यही सब दिमाग में बिठाया जाता है। मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जाकर के गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। और दूसरी एक और बात होती है कि प्ले स्टोर में ये जितने भी फर्जी कंपनी वाले होते हैं, ये पैसे दे करके अपने, चूंकि देखो इनके नीचे जितने भी लोग जुड़े होते हैं एमएलएम मॉडल में या जो भी मल्टी लेवल पे या डायरेक्टली जो भी रेफरल कह लो, एफिलिएट कह लो, ये लोग ना अंधभक्त होते हैं। इनको तुम कुछ भी कह दोगे, इनको बोलोगे देखो ऐसा है, जाओ प्ले स्टोर में जाकर के लिख करके आओ, तो इनको चूंकि विड्रॉल मिल रहा है, हर किसी का सवाल ही होता है विड्रॉल मिल रहा है, खुश है, तो विड्रॉल मिल रहा है तो वहां जाके अच्छा अच्छा लिखाते हैं। कुछ लोगों को पैसा मिलता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो जो भी एक्चुअल रिव्यू होता है, जो नेगेटिव है, जो उस कंपनी के बारे में है, वो थोड़े से रह जाते हैं, है ना। और ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो गूगल कैसे पता चलेगा भाई? गूगल तो ये देखता है अच्छा ठीक है 4 स्टार रेटिंग, और ये लोग जानबूझ करके अपने लाइक भी, वोट भी लाइक कराते हैं, अपना कमेंट करते हैं, बाकी लोगों से बोलते हैं कि पॉजिटिव जो रिव्यूज किए गए हैं उसको वोट करो, थम्स अप करो उसको, ताकि वो ऊपर पुश हो जाए और नेगेटिव जो है वो गलत चला जाए। तो हमेशा याद रखना
चाहे वो अमेजोन में आप देख रहे हो, चाहे किसी प्ले स्टोर में देख रहे हो। रेटिंग जब आप चेक करते हो तो क्रिटिकल चेक करो, उससे आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि किस किस तरह की चीज़ें इस ऐप से या इस कंपनी से हो सकती हैं, इस प्रोडक्ट से हो सकती हैं, तो आपको उसका फेयर आइडिया लगेगा। जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना, और जो खासकर लंबे लंबे लिख जाते हैं, वो सब फर्जी होते हैं, पैसे लेकर लिखते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे फर्जी होते हैं, बट अधिकांश जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। तो यहाँ से मैंने आपका वो डाउट क्लियर कर दिया कि अगर ऐप स्टोर में लिस्टेड है, ये हेजेक्स फंड भी ऐप स्टोर में लिस्टेड थी। ठीक है ना। इसके अलावा अगला अहम सवाल आता है, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो ये बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ये बेवकूफ है? तुम बड़े ज्ञानी हो, ये लोग तो सारे बेवकूफ हैं क्या जो बिना सोचे समझे इनको प्रमोट कर देते हैं? भाई साहब, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी दिया था MTFA का, गोविंदा जी थे वहां पर, क्या हुआ? उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, उनके पास पैसा है, स्टेटस है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करके निकाल लेते हैं अपना हिसाब किताब। ठीक है। इसके अलावा आपको और एक और एग्जांपल दे देता हूं। जो ये MTFA की मैंने आपको बात बताई थी, इसने तो बकायदा श्रीलंका का जो IPL होता है, जैसे इंडिया में IPL होता है, वैसे वहां श्रीलंका का प्रीमियर लीग होता है, उसकी टीम तक को स्पॉन्सर किया था। उसके टीवी पे वहां विज्ञापन चलते थे भाई साहब। तो आप क्या कहेंगे उसको? मतलब जो ये लोग आकर के मुझे यहाँ आरोप लगाते हैं कि भैया सेलिब्रिटीज पागल हैं क्या? अभी कल ही साहिल खान आफ्टर 70 डेज या 60 डेज अरेस्ट होने के बाद बाहर निकला है। साहिल खान को जानते हैं ना? साहिल खान को आप देख लो जाकर के, उनके कितने फॉलोअर्स हैं। उन्होंने 2-3 मूवीज में भी काम किया था। आजकल वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। क्या हुआ? 60-70 दिन गिरफ्तार करके रखा गया। क्यों किया गया? क्योंकि एक फर्जी फेयर प्ले करके कोई फर्जी जो गेमिंग वाली कंपनी थी, जो कि महादेव सट्टा वाली कंपनी थी, उनको वो करते थे। और उसी केस में कपिल शर्मा से लेकर के, आप जरा न्यूज नहीं पढ़ते क्या यार? न्यूज पढ़ लिया करो। कपिल शर्मा से लेकर श्रद्धा कपूर से लेकर रणबीर कपूर को भी थाने बुला करके और उनसे सारी पूछताछ की गई थी। अब देखो, इनका कुछ नहीं होता सेलिब्रिटीज का, इनके पास पैसा है, पावर है, स्टेटस है, ये क्या करेंगे? वीडियो डिलीट कर देंगे। मैंने ही पहले बनाया था वीडियो प्रोबो का, वो शिवम मलिक बनाता है और इतने सारे लोग बनाते हैं। ये लोग वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, अगर गाली गलौच होती है तो वीडियो डिलीट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पैसा ले लिया होता है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ना होता है वो ऑलरेडी लोगों में पड़ चुका होता है। ऐसा ही ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब आगे क्या होगा, माफी मांग लेंगे, भैया सॉरी, हम क्या करें, हमें नहीं पता था कि फ्रॉड है। ठीक है ना। ये कह देंगे। किससे? पुलिस से कहेंगे, तुमसे नहीं कहेंगे। तुम्हारे सामने चुपचाप वीडियो डिलीट करके चले जाएंगे। ठीक है। और अगर बहुत प्रेशर आया, बताना ही पड़ गया, तो बता देंगे, बोल देंगे यार मुझे तब नहीं पता था। तो तुम क्या उखाड़ लोगे इनका? तुम्हारा तो लग गया ना, तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि इनका जो मकसद था वो पूरा हो चुका कंपनी का। तो कंपनी को पता है कि अगर एक इन्फ्लुएंसर को मैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो कि इनके रेट है, 50-50 लाख तक मुझे पता है स्पॉन्सरशिप के रेट लोग लेते हैं। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लेने के बाद वीडियो बनाते हैं, उसका इम्पैक्ट जो आना था वो शुरुआत के 1 महीने 15 दिन में आ चुका होता है। उस फर्जी कंपनी को उतने सब्सक्रिप्शन, साइन अप्स, सेल, वॉट एवर इट इज, वो सब मिल चुके होते हैं। उसके बाद अगर उसने डिलीट भी कर दिया, उसने अगर आपसे माफी मांग भी ली, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस के सामने वो अनजान बन जाते हैं और यही बोलते हैं कि हमको नहीं पता था भैया, देखो वो तो कंपनी आई थी, उसने बोला, हम तो MCA, वही वाले सारे बताते हैं कि हमने तो देखा कंपनी है, उसने तो हमको ऐसे पे किया था। क्या पैसे वापस करते हैं क्या किसी के? वो नहीं ना। जो आपने अगर उनको देख करके कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, मान लीजिए हेजेक्स फंड ज्वाइन कर लिया, तो क्या वो आपको पैसे देने आएंगे वापस? नहीं देने आएंगे, याद रखो। अगला एक बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं, जब भी उनसे कुछ भी पूछो ना, कुछ भी बताओ कि ये कंपनी फ्रॉड है, तो हमेशा वो कहते हैं मेरा विड्रॉल तो आ रहा है। कुछ लोग तो मुझे खरीदने की बात कर देते हैं कि भाई इतना मैंने विड्रॉल ले लिया कि तुझे खरीद लूंगा मैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो इतने मंदबुद्धि लोग हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी फ्रॉड करती है तो क्या पहले दिन से ही फ्रॉड करने लग जाती है? जैसा कि मैंने हेजेक्स फंड का नवंबर में कहा था कि देखो, मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी कंपनी जब तक कि विड्रॉल दे रही है, बताई हुई शर्तों को पूरा कर रही है, तब तक उसके बारे में कहीं कुछ नेगेटिव नहीं बनता है, तब तक उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंपनी चलती रहती है और लोगों के विड्रॉल आते रहते हैं। और यही विड्रॉल दिखा दिखा करके लोग आगे दूसरों को रेफर करते हैं, अपने मम्मी पापा, रिश्तेदार, फलाना ढिमका, चाचा चाची, सबके अकाउंट खोल लेते हैं अपने रेफरल से, ताकि हमको रेफरल कमीशन मिले, नीचे बोनसेस मिले। फिर बहुत सारी और सारी स्कीम्स जो बताई जाती हैं, जैसे कि आपको हेजेक्स फंड के मामले में मैं दिखा देता हूं कि इनकी स्कीम्स क्या थी। इसको तो मैं बीच में भूल ही जा रहा हूं कि इसके बारे में बताना है। तो इनकी जो स्कीम्स थी वो ये थी कि आप में
$25 से $500 आपको इन्वेस्ट करने हैं और आपको महीने का 5% से 20% तक का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसके बाद था $500 से $2500, जिसमें कि आपको 6% से 30% का रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही करते करते 2500 से 9999 में 8% से 40%, फिर 10,000 से ऊपर में अप टू 50% तक का रिटर्न आपको ये कंपनी ऑफर कर रही थी, जो कि हेजेक्स फंड थी, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। इसमें बंदा भी है, कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड भी है एज पर देम, इनके ऑफिसेज भी थे, इनके बाकायदा प्रॉपर मीटअप्स होते थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट रिजॉर्ट्स वगैरह में, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में इनकी गैदरिंग होती थी, कटआउट्स लगना, सब कुछ लगना, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे से हो रहा है। ये कंपनी कहीं से कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। तुमने किसी को ज्वाइन कराया, वो पैसा आया, उससे तुमको कमीशन दिया, बाकी पैसे से पार्टी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लो कितने लोगों को गोवा भेजा, बैंकॉक भेजा, ट्रिप्स दिए जा रहे हैं कि भाई इतना टारगेट पूरा करो, ट्रिप मिलेगा तुमको घूमने का। वो कोई कंपनी रेवेन्यू जनरेट करके तुमको ट्रिप नहीं दे रही है, याद रखो। यहां से सोचो, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। इसके अलावा ये तो वो प्रॉफिट था जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, इसमें क्या है कि अगर टोटल मेंबर 3 तुमने ज्वाइन कराए तो उसमें आपको, और उन हर मेंबर ने $565 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि $1500 का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के बाद आता है, तो ये आपको 10% उनका ट्रेडिंग का और प्लस रेफरल बोनस 25% मिला करके, सब मिला के इन्होंने कुछ कहा कि $38 देंगे। ऐसे एक पूरी श्रृंखला है, 9 लोग ज्वाइन करेंगे, 27 करेंगे, 81 करेंगे, तो बढ़ता चला जाता है, 45, 95 और तकरीबन $7-8 लाख तक का इसमें स्कीम दिया हुआ है। और ऐसे चार्ट आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी मॉडस ऑपरेंडी हो, ई कॉमर्स हो, ये कॉपी ट्रेडिंग हो, रोबो ट्रेडिंग हो, बिटकॉइन हो, है ना, क्रिप्टो करेंसी हो, और ये हॉलिडे प्लान वाले हो, या वो पहले ईबिस करके एक था, वो एजुकेशन की सीडी बेचते थे, चाहे वो हो, ऐसा कोई प्लान उठा लो, ये लॉलीपॉप सब जगह मिलेगा, ये चार्ट सब जगह मिलेगा। इसके अलावा ये लोग भी अपनी रैंक बनाते थे, एलिजिबिलिटी होती थी उसकी कि भैया अगर आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $500 है और नीचे आपने 5 लोगों को रेफर कर रखा है, तो आपको आईबी बना दिया, ठीक है। उसके ऊपर एसआईबी बना दिया, डीआईबी बना दिया, एमआईबी बना दिया, और उसके सबके आगे बस वही है, टारगेट्स बढ़ते चले जाएंगे और आपका उसमें प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो आप ये कहला दिए गए, आपको इससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा तो आपको, उसमें तो आपको जो 30, 40, 50% दिखा रहे हैं मंथली ग्रोथ, वो तो मिल ही रहा है, साथ में ये एडिशनल इनकम आपको दी जाती है। और वो इसलिए दी जाती है कि आप सिर्फ खुद पैसा लगा करके वहां पर न रुक जाओ, आप और लोगों को कन्विंस करो, और लोगों को जोड़ो, जिससे कि पैसा कंपनी में आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, और उसी पैसे को ये घुमा करके आपको उसी पैसे में से एक हिस्सा आपको दे दें। फिर उन लोगों को कन्विंस करें कि तुम और लोगों को लेकर के आओ, फिर तुम और लोग, तो ये चेन होती है बहुत बड़ी, ठीक है ना, ये चेन बड़ी होती है। और हर इस तरह की कंपनी चाहती है कि चेन बने, इसीलिए हमेशा ये इनकरेज करते हैं कि आपको लोगों को ज्वाइन करना। इस तरह के लोगों को बाकायदा इंसेंटिव दिए जाते हैं, इस तरह के लोगों को कहा जाता है कि हम तुमको मंथली सैलरी देंगे, इस तरह के लोगों को कहा जाता है कि तुमको हम ऑफिस बैठने के लिए ऑफिस देंगे, एक्सपेंसेस देंगे, मीटिंग एक्सपेंसेस देंगे, लंच एक्सपेंसेस देंगे, कि लोगों को बुलाओ, गैदरिंग करो, अपने प्लान दिखाओ। इसी के अलावा आप देखोगे कि तो इस तरह से इनको ये मुनाफे दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इनके लिए, इन कंपनियों के लिए यही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जो ऑफिस में बैठे हैं ना 5-6 लोग, वो हैं जो कि कठपुतलियों से इन लोगों को मार्केट में घुमाते हैं। क्योंकि अगर तुमने अपने 5 लोगों को इसमें इन्वेस्ट कराया, तो जो 5 लोगों को तुमने कन्विंस किया था पैसे लगाने के लिए, जब भी कोई सवाल उठेगा तो तुम्हारी तरफ देखेंगे, ना कि कंपनी की तरफ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भरोसे से पैसे लगाया था, कंपनी के भरोसे से नहीं लगाया था। हाँ, एक समय के बाद तुम बोल दोगे भाई अपने रिस्क पे लगाना, ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई अपने ऊपर नहीं लेना था। जब लगवाना होता है उस समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हो और रोज एक ही चीज दिखाते हो, जो लोग मुझे भी दिखाते हैं, और जो मूर्ख हमेशा ये कहते हैं मेरा तो विड्रॉल आ रहा है, तुझे खरीद लूंगा। अबे भिखारियों, तुमको खुद समझ नहीं आ रहा है कि तुमको जो रिटर्न आ रहा है वो कहां से आ रहा है। वो आ रहा है तुम्हारे द्वारा नीचे किसी को ज्वाइन कराया गया उस गरीब के पैसे से। और यहाँ पर तमाम ऐसे लोग लगा देते हैं पैसे। मैंने देखा बहुत लोग खेत बेच देते हैं, बहुत लोग अपना गहना गिरवी रख देते हैं। अभी एक ऐसा ही एक केस आया था, मैंने वीडियो बनाया था, जाके चेक कर लेना। शिवा साहू करके एक बंदा था, ठीक है, दैट गाय, छत्तीसगढ़ में। उसने ऐसे लोगों को बोला कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, रातों रात तुमको, उसमें भी था 30% दूंगा रिटर्न तुमको। लोगों ने पैसे लगा दिए। वहां पर तो ऐसा हद थी कि एक भाई साहब ने तो 1 करोड़ रुपए लगा दिए, क्योंकि 30% आपको मिलने वाला है, और उसके बाद 8 महीने बाद पैसा डबल होके मिलेगा। ऐसी स्कीम, मतलब वो तो कंपनी भी नहीं है,
वो इंडिविजुअल है। लोग इतने मतलब मैं कहता हूं कि क्या अंधभक्त हैं। बस एक ही कारण होता है, ये चीज फैलती कैसे है, ऐसे फैलती है। वो शुरू हुआ, फिर शुरू के 3-4 लोगों को रिटर्न दिया, उन्होंने स्क्रीनशॉट आगे दिखाया, फिर वो 4 लोग जो हैं वो फिर 2-2 3-3 तीतर जोड़े, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट दिखाए, फिर 10 तीतर हो गए, फिर 100 तीतर हो गए, 1000 तीतर हो गए, 2000 तीतर हो गए। यहाँ पर कंपनी ने क्या पैसा लगाया? कुछ नहीं लगाया। नीचे वाले से तुझे दिए, उसके नीचे वालों से उसके ऊपर वालों को दिए, तो ये चेन लंबी होती चली जाती है। अब समझो कि कंपनी भागती कब है। और ये हेजेक्स फंड क्यों भागी, इसका क्या कारण था भागने का, मैं आपको बताता हूँ। हेजेक्स फंड ने कहा कि हमारी 3 कंपनी है, इन्होंने एक ई कॉमर्स कंपनी का नाम लिया जिसका नाम था लवाया। इन्होंने फोर्स किया कि हेजेक्स फंड में जो पैसा आ रहा है, जो रिटर्न के तौर पे आपको मिल रहा है, आप उससे लवाया में शॉपिंग कर सकते हैं। इन्होंने बकायदा उन लोगों को जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने कहा कि इन पैसों को जो वो ऐप में दिखते थे, इससे हम आपको एक लवाया का स्टोर दे देंगे, आप लवाया का मल्टी ब्रांड स्टोर खोल। इसकी बकायदा प्रॉपर एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट हुआ था भाई साहब लवाया के नाम पर। ये देखो मेरे पीछे चल रहा है। और सब इमेज में कहते ना वो मुखौटा कुछ और, जैसे कि ना वो अभी मैंने एग्जांपल दिया था हाई बॉक्स में कि उन्होंने एक वो पिक्चर चला दी जबरदस्ती कहीं से डाउनलोड करके वेयर हाउस की झूठी मूठी, वो इसलिए चलाई कि मुझे झूठा साबित करने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि रात में उनका ही एक बंदा रात में आकर के मुझसे बहसबाजी कर रहा था, और मैंने रात में उसे बातचीत बताया कि देख उसने मुझे कहा कि ले तेरा मुंह बंद हो गया, ये देख वेयर हाउस की वीडियो पोस्ट कर दी। तो मैंने उसको बोला कि भाई रुक जा, सुबह तक रुक जा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं और ये यहाँ से डाउनलोडेड है। उसने क्या किया, जाके सीधे बता दिया हाई बॉक्स में, क्योंकि वो तो उनका एम्प्लॉय था, उन्हीं का अंदर का बंदा था। सच्चाई जो है वो यहाँ पर है, देख लो आकर के, जो भी अगर कोई हाई बॉक्स का यहाँ पर बंदा अगर देख रहा है तो उन्होंने क्या किया, उनको बताया, तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिख दिया कि भैया ये तो हमने तो पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि हम तो ये एवांटो से हमने डाउनलोड किया है। एक बात बताओ यार, कि अगर आपके घर में बहू आती है, नई बहू आती है, उसकी मुंह दिखाई होनी हो, और आप लोगों को इनवाइट करो कि नई बहू आई है, आओ मुंह दिखाई के लिए आ जाओ, और लोग जब आएंगे और जब मुंह देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आप कैटरीना कैफ का चेहरा दिखा दोगे? नहीं दिखाओगे ना, आप बहू का चेहरा दिखाओगे ना। तो जब आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि भैया हमने न्यू वेयर हाउस खोला है, तो आप चाइना का वेयर हाउस की फोटो लगा दोगे। वो तुम्हारी साजिश थी मुझे बदनाम करने की, लेकिन चूंकि तुमको मुझे पहले ही, गलती मेरी हो गई, मुझे पता है, मेरे को क्या मालूम था कि वो तुम्हारे बंदे हैं, तो मैं उस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस बात निकली थी तो गलत फहमी दिमाग से उतार देता हूँ लोगों की। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है कि जो भी ये कंपनीज हैं, मतलब ये लवाया के नाम से उन्होंने कहा ई कॉमर्स स्टोर खोल देंगे, एक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये देखो फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा स्टोर हो। मतलब इस हद तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ये हेजेक्स फंड ने सारे नाटक किए, दक्ष एफएक्स में लोगों को बैठा के बोला हम ट्रेडिंग सिखाएंगे, और जो पैसा आ रहा है जिसका कि वो बोलते हैं कि हम, जब कंपनी से पूछोगे आप कैसे कमाते हो, तो बोलेंगे हम ट्रेडिंग करते हैं। कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? एआई ट्रेडिंग करते हैं। एआई क्या है? हमारा एक टूल है जो कि हमने दुबई में रजिस्टर कराया है, वहां से खरीदा था, उसका लाइसेंस लिया था। तो एआई ट्रेड करता है, तो वो बहुत भयंकर आपको वो देता है, मुनाफा देता है, और वो मुनाफा हम आप में बांट देते हैं। यार एक बात समझो, मुझे बताओ, अगर एआई इतना ही तेज है और वो ट्रेडिंग करके इतना मुनाफा दे देता है, तो आप एक काम करो, अपनी जमीन जायदाद बेच दो, आप अपने लोन ले लो अपने नाम से, क्योंकि आपको तो पता है ना कि एआई इतना पैसा देता है। अगर ऐसा कोई सीक्रेट, ऐसा कोई तिलिस्म तुम्हारे पास है, तो तुम दुनिया को क्यों बांटोगे? तुम खुद क्यों नहीं रखोगे? तुम अगर किसी को 50% दे रहे हो, तुमने कहा कि एआई ट्रेडिंग हो रही है, मैं 50% तुमको दे रहा हूं, तो तुम भी तो कुछ फायदा कमा रहे होगे ना, तभी तो तुम 50% को दे रहे हो। यानी कि कितना ट्रेडिंग से मुनाफा हो गया था जो तुम 50% नीचे वालों को दे रहे हो। वो तो केवल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, इसके अलावा जो और दूसरे कमीशन हैं, आईबी कमीशन, फलाना कमीशन, दिमाग का कमीशन, घूमने घामने का, मतलब 100% पैसा तुम नीचे वालों को लुटा देते हो, तो बचता क्या है तुम्हारा? तो वो 100% तुम खुद कमाओ ना यार। ये सारा झाम फैलाने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि मैंने बताया एक ही चीज है इसके पीछे, वो है मनी रोटेशन स्कीम, पॉन्जी स्कीम। अब सबसे अहम सवाल का जवाब, और सवाल ये है कि कोई भी कंपनी कब भागेगी। किसी ने मुझसे पूछा था हाई बॉक्स कब भागेगी, किसी ने मुझसे पूछा था कि वो फला कंपनी कब भागेगी, हेजेक्स कब भागेगी, हेजेक्स फंड कब भागेगी, एमटीएफए कब भागेगी, जॉनसन जॉनसन कब भागेगी। जो भी मैंने पुराने वीडियोस बताए हैं, सब में लोग सवाल पूछते हैं टाइमलाइन क्या है। तो उसमें मैंने पहले भी बताया था, अब चूंकि वो अलग वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं आपको समझा देता हूं। आप अपनी अपनी कंपनी, जिन जिन कंपनियों में भी आप हों, जो भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स चलाती हों, और आपको पूरा उन पर आंख बंद करके भरोसा हो,
तो मैं आपको समझा देता हूं और आप चाहो तो खुद भी ये ट्रिक करके देख लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन कंपनियों के लिए, इनको लंबे समय तक चलने के लिए एक ही चीज इनकी यूएसपी होती है और वो ये होता है कि नए लोग जुड़ें, नए लोग इन्वेस्ट करें, जिसके लिए ये किसको पाल पोस रहे होते हैं? अपने एम्बेसडर्स को, आईबीज को, एसआईबीज को, जो भी इन्होंने बना रखे होते हैं, फ्रेंचाइजी जो भी बना रखी होती है। तो यहाँ पर क्या सीन होता है कि जैसे मान लीजिए शुरुआत में मान लीजिए 10 एम्बेसडर बनाए, अब एम्बेसडर ने नीचे अपने 50-50 लोगों को अपनी टीम बना ली, ठीक है। अब एम्बेसडर को क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लो इसी का हेजेक्स फंड का, कि इसको महीने में 30% का रिटर्न मिल रहा था, तो इसने एम्बेसडर ने क्या किया, इसने कहा कंपनी की शुरुआत है, इसने फटाक से 1 लाख रुपए डाल दिए, पहले महीने 30,000 रुपए आ गए, उसने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते 2.5-3 महीने में इसका जो 1 लाख था वो बढ़ के 2 लाख हो गया, यानी कि इसने अपना 1 लाख पूरा धीरे से सरका लिया और बाकी का जो 1 लाख रुपए था वो 1 लाख रुपए वहां उसको रखा अगले 3 महीने के लिए कि वो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। अब यहां पर क्या किया, वो बिल्कुल सेफ है, उसने अपना 1 लाख निकाल दिया। अब आज जो उसका 1 लाख रुपए डबल होने के लिए उसने रखा था वो उसका पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है? जिसको उसने वो विड्रॉल दिखा दिखा करके नीचे से ज्वाइन कराया था, उनका पैसा है, उनका हिस्सा है, उनका कट है जो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी कुछ नहीं कर रही है। कंपनी अगर ई कॉमर्स का मुखौटा लिए बैठी है तो वो सामान नहीं बेच रही है। ये तो मूर्खता है ना भाई, कि आपने ऑनलाइन ऐसे गए कट से आपने किया, सामान बिक गया, रीसेल। दूसरे आदमी ने जबरदस्ती, क्योंकि मिस्ट्री बॉक्स खोल रहे हो या कुछ परचेज कर रहे हो या कोई भी आप जो हेजेक्स फंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप तो कुछ कर नहीं रहे ना, आपने कुछ जानबूझ के तो शॉपिंग करी नहीं है, वो तो आपने सडनली कुछ खोला है ना, उसने सडनली ट्रेडिंग का पैसा आपको बता दिया गया कि हाँ हमने मुनाफा किया था। आप पूछते भी नहीं हो और आपको पूछने की जरूरत भी नहीं लगती है कि वो मुनाफा कैसे कर रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि आपको ऐसा मिल रहा है, आपको विड्रॉल्स आ रहे हैं। कंपनी के लिए आप तब तक यूजफुल हो जब तक आप लोगों को ला रहे हो, क्योंकि अब तो आप अपना तो 1 लाख निकाल लिया ना, अब जो भी आप मुनाफा कमा रहे हो आप कंपनी पे बर्डन बन रहे हो, क्योंकि एक तो आप किसी को ज्वाइन नहीं करा रहे, प्लस कंपनी स्पॉन्सर करके या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके, सेलिब्रिटीज को हायर करके जिन जिन लोगों को ला रही है, जोड़ रही है, वो जो पैसा लगा रहे हैं वो तो पैसा तुम लिए जा रहे हो, क्योंकि तुमने जो 1 लाख लगाया था वो तुम ले चुके हो। अब तुमको जो मिल रहा है वो नए लोगों का मिल रहा है। तो एक समय धीरे धीरे करके आता है, कंपनी के खिलाफ नेगेटिव वीडियोस बनने लग जाते हैं, या कंपनी के अपने खुद के भी ग्लिचेस होते हैं कई बार। कभी कभी वो बोल देंगे टेक्निकल इशू आ गया, कभी बोल देंगे कि आपको जो है मतलब विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं, कभी बोल देंगे वो बैंक का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ और प्रॉब्लम, या कभी कभी क्या होता है सरकार सख्त हो जाती है, कभी शिकायत पहुंच जाती है, सुओ मोटो कहीं चला जाता है, अपने आप कोई कंपनी बहुत हुई थी। अभी एक जयपुर में भी एक कंपनी पकड़ी गई थी, सुओ मोटो, पुलिस ने उसमें संज्ञान ले लिया। पुलिस ने कहा कि देखा ये हमें पता चला ऐसे ऐसे हो रहा है, हम धर लाए इसको जाकर के। तो मैडम ने, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था, मैडम ने प्रॉपर उसका इंटरव्यू दिया, बहुत इतना शानदार इंटरव्यू दिया था, आप सुनना, मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाकर के आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार सच्चाई क्या होती है, ठीक है। तो जो लोग नया पैसा खुद नहीं लगा रहे या नए लोगों को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, वो लोग कंपनी से मुनाफा लेते हैं तो कंपनी को दर्द होता है, और यहीं से एम्बेसडर और कंपनी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई की शुरुआत होती है। धीरे धीरे कंपनी कुछ इस तरह के ब्लेम्स भी लगाती है एम्बेसडर्स को कि तुम लालची हो गए हो, तुम लोग आलसी हो गए हो। उनको कुछ ऐसा ब्लेम लगाया जाता है कि तुमने मल्टीपल आईडीज लगा ली हैं, तुम ऑफर्स का गलत फायदा उठा रहे हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि कंपनी को तब तक ये रियलाइज हो चुका होता है कि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि 4-6 महीने रहने के बाद जो ये एम्बेसडर है उसको भी कंपनी की सच्चाई काफी हद तक पता चल जाती है। डेली बेसिस पे अगर वो मीटिंग अटेंड करता है, उस मीटिंग में बहुत कैजुअल तरीके से पूछे गए सवालों को, जो कि वो सवाल, जो जेन्युइन सवाल लोग पूछते हैं उस एम्बेसडर से, एम्बेसडर जब कंपनी से पूछता है तो कंपनी उन्हें घुमाने के लिए कहती है। कंपनी उन्हें इस तरीके की ट्रिक्स बताती है जो कि आमतौर पर MLM की ट्रिक्स होती है कि किसी भी तरीके से लोगों से पैसा खींचो। और इस समय जो एम्बेसडर होता है वो एम्बेसडर अपना इंटरेस्ट पूरी तरह से लूज कर देता है, और वहां से अगर एक बार पैसा नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। जब कंपनी के पास पैसे ही नहीं आएंगे तो कंपनी एम्बेसडर को कैसे देगी और नीचे वालों को कैसे देगी। और फिर यही एम्बेसडर जिनको पैसे नहीं मिलते वो भी अपने नीचे वालों को कह देता है भैया अपनी गारंटी पे लगाओ। मतलब जो आदमी शुरू से
अपनी गारंटी पे पैसे लगवा रहा होता है, अचानक से एक दिन बोलना शुरू कर देता है कि भैया अपने रिस्क पे पैसे लगाओ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके हर कंपनी का एक सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है, ठीक है ना। आज अगर 100 लोग हैं, कल 1000 थे, 5000 हुए, 10,000 हुए, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब क्या हो रहा है, विड्रॉल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और वो विड्रॉल्स वो हो रहे हैं जो कि उसके खुद के हैं ही नहीं। समझना बात को, अगर इतना थोड़ा सा भी लॉजिक है आपके दिमाग में, मतलब थोड़ा भी आप लॉजिक लगा पाते हो, तो आप समझना उसने अपना मूलधन बाहर निकल, जो भी पैसा लगा रहा है वो दिल से एक ही दुआ करता था हेज फंड में कि भैया कैसे भी करके ये 3 महीने चल जाए, मेरा पैसा निकल आए। हर कोई ये चाहता था, जो आज लगा रहा है वो भी यही चाहता है कि 3 महीने तक चल जाए, जिसने 6 महीने पहले लगाया था वो भी यही चाहता है कि 3 महीने तक चल जाए, ताकि उसका पैसा निकल करके आ जाए। लेकिन सोचो, जब ये वृक्ष बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उस समय जब कंपनी के पास बहुत पैसे होते हैं, और जब उस सिचुएशन पॉइंट पर जब इस तरह के लोगों को फालतू पैसा देना पड़ रहा है और प्लस नए लोग कम आ रहे हैं, तो देने की देनदारी बढ़ जाती है। समझ रहे हो, देनदारी बढ़ जाती है और आने वाला पैसा जो है वो कम हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी कोई भी यहां पर रेवेन्यू जनरेशन खुद नहीं कर रही है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है। मान लीजिए आपका 1 लाख लगा के कंपनी ने कहीं पर पैसे बनाए होते रियल में, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के अंदर आ रहा होता कि 100 लोगों ने मिलकर 1 करोड़ लगाया था, और वो 1 करोड़ कंपनी ने कहीं लगाया और वहां से 2 करोड़ आ गए, और वो 2 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने बांट दिए, तो वो एक एडिशनल कंपनी के पास पैसा नहीं, ये 1 करोड़ ही है जो अगला आदमी ज्वाइन करेगा तो बाकी पीछे वालों को मिलते रहेंगे। आप समझ रहे हो ना बात को। तो दरअसल जब भी आप इनसे पूछोगे आप क्या कर रहे हो, तो आपको इस तरह के फैंसी टर्म्स बताए जाएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी ये भी कह दिया जाएगा कि देखो कंपनी क्या करती है, ये हम क्यों बताएं, ये तो सीक्रेट होता है, तुम भी जान जाओगे। इस तरह के तर्क भी आएंगे आपके सामने, ये नो सरप्राइज दिस। वो आपको ऐसे भी एग्जांपल देंगे कि जब आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या इंश्योरेंस में पैसे लगाते हो, तो वो कंपनी आपको मुनाफा दे रही है, तो क्या वो आपको बताती है कि पैसा वो कहाँ लगा रही है? सब बताती है यार, सबको पता है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो तो वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहाँ पैसा लगा रहे होते हैं, कैसे कैसे पैसा एसेट एलोकेशन किया जाता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और क्यों आपको एश्योर रिटर्न दिया जाता है, ये सब पब्लिक डोमेन में होता है, ठीक है ना। तो ये जो मनी रोटेशन वाली जो कंपनियां होती हैं वही होती हैं जो आपको इस तरह से कन्विंस कर ले जाती हैं, और आप शुरू से लेकर के एक ही पहाड़ा पढ़ते रहे, मेरा विड्रॉल तो आ रहा है, मेरा विड्रॉल तो आ रहा है। इसमें ज्यादातर लोग जो पैसे लगाते हैं, बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं, जो कि एक्चुअल में किसी की एक्सपीरियंस, किसी के ज्ञान, किसी के नॉलेज, उसको कुछ समझना नहीं चाहते, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप की बात को, और चूंकि डेली विड्रॉल आ रहा है, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी का गुणगान करते हैं। और जिस दिन कंपनी भागती है, अब आप लिख के ले लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2017 की बात है, एक नोएडा में कंपनी पकड़ी गई थी एब्लेस के नाम से, सोशल मीडिया ट्रेड, वहां एक नया ही टर्म ले आए थे कि आपको ऐसे लॉगिन देंगे, उसमें इतना पैसा लगा देना, फिर आपको रोज लिंक मिलेगी, लाइक कर देना, आपको इतना पैसा मिलेगा। कितने का फ्रॉड था पता है? 3700 करोड़ रुपए का। किसने किया था? 26 साल के एक लौंडे ने, जो कि बीटेक ग्रेजुएट था, अनुभव मित्तल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कर लिया गया गिरफ्तार। क्या उन 6 लाख लोगों को जिसके साथ फ्रॉड हुआ था पैसे मिले क्या? मेरा सवाल यही है। आज वो हेजेक्स फंड वाला डीके जैन दुबई में बैठा है, तो जिसके जिसके पैसे भी गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, जो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम पुलिस में चले जाएंगे, क्या उनको पैसे मिले क्या? या जितने भी आज तक फ्रॉड हुए हैं, मैं दुनिया भर के साइबर क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट करता हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पे पीछे देख लेना, 400 वीडियोस बना चुका हूँ। ऑलमोस्ट बड़े बड़े टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हो, आजकल स्टॉक मार्केट का स्कैम हो, तमाम जो भी नटराज पेंसिल से लेकर के ना, जो भी आजकल ये शॉपिंग के नाम पर, ई कॉमर्स के नाम पर, मैं सब पर टॉपिक पे बना चुका हूँ। कितनों को पैसा मिलता है पता है? साइबर क्राइम से रिकवरी रेशियो कितने का है? 8% का, 8% का। और ये सारे लोग जो इस तरह के फ्रॉड स्कीम चलाते हैं, तुमको क्या लगता है कि जब भी कभी ये गिरफ्तार होते हैं तो क्या इनके खातों से पैसा रिकवर होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये पैसों को पहले ही ठिकाने लगा चुके होते हैं। और आजकल क्रिप्टो करेंसी तो एक बहुत बड़ा माध्यम है पैसों को ठिकाने लगाने का, क्योंकि जो तुम पैसे देते हो वो जिन अकाउंट में जाता है, उन अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और वहां से उस पैसे को अलग अलग वॉलेट्स के थ्रू बाहर दूसरे देशों में निकाल लिया जाता है। और जब भी कभी पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये कंपनी तो हॉलैंड की है, ये कंपनी तो इंग्लैंड की है, ये कंपनी तो कनाडा की है, तो जर्मनी की है, तो फलाना है, तो ढिमाका है। इंडिया में कौन पकड़ा जाता है? इनके
एम्बेसडर पकड़े जाते हैं, इनके आईबीज पकड़े जाते हैं, और वो पकड़े भी क्या जाते हैं, उनके पास जाओगे बोलेंगे सर हम क्या करें, हम तो खुद ही ठगे गए हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को टोपी पहनाते रहते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है एट द एंड भाई साहब? तुम्हारा होता है। मुझे गाली देकर कुछ नहीं होगा, मैं व्यूज के लिए करता हूं या नहीं करता हूं, एक एक वीडियो बनाने के लिए 4-4 5-5 घंटे की मेहनत तो करता हूं, ठीक है ना। अगर मैं, चलो व्यू तुम्हारी मान ली मैंने, व्यूज के लिए करता हूँ, ठीक है ना, लाइक के लिए करता हूँ। भाई दुनिया में 100 टॉपिक पड़े हुए हैं, मैं भी बिग बॉस के बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ, अगर मैं पूरा सेटअप बना सकता हूँ, VFX में वीडियो एडिट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ। एक भी लाइन मैंने कहीं लिख करके नहीं बोली, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एडिट भी कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, तो क्या मैं और दूसरी कैटेगरी में काम नहीं कर सकता? यहाँ क्यों काम करूंगा? बताया था कारण पिछली बार, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर तुमको लगता है कि मैं पैसे के लिए करता हूं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपनों को ठग रहे हो, तुम तो अपने रिश्तेदारों को लाके बोल रहे हो कि भाई तू इसमें पैसे लगा दे अपने पैसे कमाने के लिए, और जब वो कंपनी भागती है तो तुम भी बोलते मैं क्या करूं यार, अभी मुझे तो पता ही नहीं था कि ठग कंपनी है, मैं तो ऐसे, मैं तो यार ठीक है, इतने वो मत बनो, दूसरे को गाली दोगे जा करके और तुम खुद दूध के धुले हो? बिल्कुल नहीं धुले हो। कई सारे लोगों को तो खुद पता होता है कंपनी फ्रॉड है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो 100 दिन का वेट करते रहते हैं, और जब 100 दिन बाद वो पैसे, उसी पैसे को जब बढ़ाते रहते हैं तो कंपनी को बुरा लगता है कि यार ये कुछ नया तो ला ही नहीं रहा है। तो देखो यार, समझ जाओ अभी भी वक्त है। अगर आप इस तरह की कंपनियों को पालते पोसते रहोगे तो इस तरह के स्कैम्स रोज होते रहेंगे, और जितने भी स्कैम्स हैं सब बड़े बड़े होते हैं, 500 करोड़, 800 करोड़, 200 करोड़, 5000 करोड़, 3700 करोड़, फलाना करोड़, ढिमाका करोड़। सोचो कितने कितने लोगों का, और यहाँ आप आकलन भी नहीं लगा सकते। आपको क्या पता कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपको पता है कि कर्नाटक से कितने जुड़े हैं? आपको पता है कि गोवा से कितने जुड़े हैं? आकलन ही नहीं लगा सकते। आप खाली अपने शहर में बैठे हुए हो, आपने इनकी कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई तो 10-15 लोगों को जान लिया, बात कर ली, मेरे कुछ कमेंट्स के थ्रू जान लिया कि यार 15 लोगों ने कमेंट किया होगा, लेकिन एक्चुअल में कितने विक्टिम्स हैं, कितने शिकार हैं, अंत तक किसी को नहीं पता होता है, याद रखना। फिर भी अगर आपको बातें अच्छी नहीं लगी हो, ये तो फिर आपकी चॉइस है, आप लगाइए, आपका पैसा है, थारा पैसा, थारी गाड़ी, घर फूक दो, मैं तो कह रहा हूँ सब बेच दो, लोन ले लो, अपने माँ बाप का बैंक अकाउंट खाली कर दो, रिश्तेदारों का खाली कर दो, लगा दो, इनको दे दो। एक दिन क्या होगा, ये अमीर बनेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये घूस भी दे लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये इन्फ्लुएंसर भी अपने घर चला जाएगा, वो भी सॉरी बोल देगा, धीरे से वीडियो डिलीट कर देगा, क्या वो पैसे वापस करेगा? किसी को नहीं करेगा। तो इसलिए लेट्स क्लोज दिस डिस्कशन, फिर कभी चर्चा करेंगे इस बारे में। तो चूंकि ये नई नई न्यूज़ आई थी एजेक्स फंड के बारे में, तो मुझे लगा आपको अवगत किया जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी ठीक है शेयर करना हो तो अपनी तरफ से देख लेना, अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो शेयर भी कर देना, आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।